भोपाल में 2 दिनों वाटर विजन 2407 कॉन्फ्रेंस में राज्यों ने अपने अपने विजन डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार के सामने रखे। किसी ने जल संरक्षण के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया तो कोई नेचुरल वाटर रिसोर्सेज के संरक्षण की दुहाई देते दिखा। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग की तो किसी ने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में सुधार पर जोर दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में जल समस्या को दूर करने के लिए राज्यों के जल मंत्री भोपाल में 2 दिन मंथन करके रोड मैप तैयार करने जा रहे हैं। राज्यों के मंत्रियों का यह प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हो रहा है। इसमें वाटर विजन 8 2047 पर संवाद हो रहा है। पानी बचाने से जुड़े हर पहलू पर चर्चा हो रही है। साथ ही जिन क्षेत्रों में पानी की खपत अधिक है उसे कम करने और संतुलन बैठाने के विषय पर भी चर्चा हो रही है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के अलावा अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल सुरक्षा में अभूतपूर्व काम कर रहा है और अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी की सोच को जनता के मन में जगाना है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश अपनी जल नीति जल्दी लेकर आने वाला है। वाटर विजन के इस कार्यक्रम में जो मंथन होगा उसके निष्कर्ष को नीति में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। यहाँ की रानी अंतिम गौण शासिका हुई थी कमलापति। जब आप आए होंगे एयरपोर्ट से तो आपने हमारे बड़े तालाब को, बड़ी झील को देखा होगा। ये 10वीं शताब्दी में बनी, 1000 साल से ज्यादा हो गए इसको बने हुए। और जब 1000 साल पूरे हुए तो बनवाई थी राजा भोज ने। राजा भोज की प्रतिमा हमने इसी बड़े तालाब में लगाई। आप देखते होंगे आते समय, वो आज भोपाल की पहचान बन गई। और आज भी 1/3 पेयजल की आपूर्ति भोपाल को यही बड़ा तालाब कर रहा है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत में राज्य में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए हो रहे कार्यों को गिनाया। आज जो बुंदेलखंड हमारा संकट के गुजर रहा था, आप जाएंगे गुरसरा, गरौठा, जो चेक डैम हमारे बन रहे हैं, जो खेत में तालाब बन रहे हैं, खेत तालाब, खेत पर मेड़ पर पेड़ की जो योजनाएं चल रही है, जो समाज में जन जागरण हो रहा है, हमारे बांध जो पुराने आजादी के बाद डले हुए थे, आज वह बांध व्यवस्थित कर दिए गए। वाटर विजन कॉन्फ्रेंस में गुजरात के जल शक्ति मंत्री कुंवर बावलिया ने पानी की समस्या में जानकारी दी। इसके साथ ही कुंवर बावलिया ने स्वराज एक्सप्रेस से भी बातचीत की। गुजरात गवर्नमेंट ने जो इरिगेशन के बारे में और पीने के पानी के बारे में और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कई कदम ऐसे उठाए जिनकी वजह से हमारे यहाँ जो पीने का पानी का और इरिगेशन के पानी के लिए कई किसानों को भी फायदा हुआ है और लोगों को भी फायदा हुआ है। अगले दिनों में हम प्लानिंग कर रहे हैं कि थोड़ा सा वाटर को शोर किया जाए, छोटे बड़े पॉन्ड्स बनाए जाए और जो हमारे पुराने स्ट्रक्चर से उनको रिनोवेशन करके पानी को रिचार्ज करने का हम गुजरात गवर्नमेंट की ओर से प्लान बना रही है। वाटर विजन कॉन्फ्रेंस में जल संवर्धन से जुड़े इनोवेशंस की एग्जीबिशंस भी लगाई गई है। इनमें कुछ युवाओं के ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आशा की किरण है जिन्होंने जल संरक्षण में नई तकनीक को प्रस्तुत किया है। इन्हीं में से एक है रिटास इन्वेरियो सॉल्यूशन के अंकित मगन सहित कुछ युवाओं की टीम। युवाओं की इस टीम ने वर्षा जल संचयन, वाटर शेड प्रबंधन, तूफानी जल प्रबंधन, बाढ़ शमन समाधान और अन्य पर्यावरणीय समाधानों को प्रस्तुत किया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति
और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सब लोग ने अभी वाटर को एक बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। इतनी सारी इनोवेशंस हैं इंडिया में जो वो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, जैसे अभी अमृत मिशन के अंडर भी वो लोग लेके आए। तो जो लोग यहाँ पे नई इनोवेशन है जिनको गवर्नमेंट समझती है कि हाईलाइट क्या करना चाहिए, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जैसे हमारी कंपनी रेतस एंड वायर सॉल्यूशंस को दिया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों के हितधारकों से विजन 2047 के लिए इनपुट लिया जा रहा है। परंपरागत जल प्रबंधन की योजनाओं पर निचले स्तर पर काम करने के लिए लोगों को जागरूक करने की दिशा में कदम उठाने पर चर्चा की जा रही है। सेमिनार के दूसरे दिन वाटर गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज, वाटर क्वालिटी जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल पाठक की रिपोर्ट।